आज मेरे पैतृक गांव कसूर के इस पावन धरा पर मैं सभी बुजुर्गों का और युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे जो मान सम्मान दिया इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई रामचंद्र अत्री जी ने बताया कि आप सबको कि लाइब्रेरी का कितना महत्व है और हमारे गांव के वाल्मीकि समाज के लगभग 50 बच्चे इससे पहले उन्होंने लाइब्रेरी भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर था उस पे खड़ी की और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और लगभग 30 से 35 बच्चे हमारे बिना पर्ची बिना खर्ची हमारे गांव के लगे भी है हमारी सरकार में। तो मैं उन सभी परिवारों को और मेरे पूरे गांव को बधाई देता हूं कि बिना पर्ची बिना खर्ची हमारा जो काम है हमारी सरकार ने करके दिखाया। हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम करके दिखाया। बच्चे मेरिट बेस पे लगते हैं, पहले की सरकारों की तरह जो नौकरियां थी वो बेची नहीं जाती। पहले की सरकारों में आप सबको पता किसी से छूटा नहीं है, लोग अपनी जमीन तक बेच दिया करते। और कई बार तो ऐसे हालात होते थे कि जमीन बेच कर पैसे दे देते थे, पैसे भी नहीं आया करते, ना नौकरी। ये हालात है। और आज बिना पर्ची बिना खर्ची के देखिए हमारे ऐसे घरों के बच्चे लगते हैं जो सोच भी नहीं पाते। हमारे गांव की 2 बेटियां पीछे सब इंस्पेक्टर लगी है, पिछड़ा वर्ग समाज से हमारी बेटियां, तो उन परिवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निरंतर हमारी सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने करके दिखाया। अभी हमारी बहनों के लिए पीछे हमने लाडो लक्ष्मी योजना जो शुरू की है, वो कितना बड़ा ऐतिहासिक काम है। निरंतर हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम करके दिखा रही है। क्योंकि मैं कसूर गांव में बड़ा हुआ हूं, जन्म लिया और मेरे पिताजी भी आपके बीच हमेशा समाज सेवा में आगे रहे। मैं परसों गौशाला में था और गौ माता की सेवा करना हमारा क्योंकि परम धर्म है, क्योंकि हम सनातन धर्म से, हमारे लिए गौ माता है। तो नगूरा गौशाला में था, तो नगूरा गौशाला के जो प्रबंधक कमेटी है वो बता रही थी कि 2005 में आपके पिताजी ने इसका भूमि पूजन किया था, नींव आपके पिताजी ने रखी थी। उन्होंने बताया कि 1,51,000 रुपये आपके पिताजी ने दिए थे 2005 में दिए थे। और वो कहते हैं नगूरा से शमशेर सैनी जी हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, ये साथ ही थे उस दिन। तो उन्होंने कहा जी उस टाइम के 1,51,000 आई देख लो क्या रुपये हो गए। तो मैंने उनको बताया कि सरकार की तरफ से, सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, विकास के कामों में हमारी हर क्षेत्र में पैसों की कमी नहीं है। और गौ माता के लिए तो हम, क्योंकि हमारा परम धर्म है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि हम सेवा करें गौ माता। तो मेरे पिताजी भी लगभग हल्के के भी 5-7 गांव के कुछ मौजे लोग 10-20 लोग आए हुए हैं। उनके बीच में भी मेरे पिताजी ने, आप सबको पता है कि 40 साल तक आपकी सेवाएं की है, निरंतर आप लोगों के बीच में रहे। तो बड़ा गर्व होता है जब मेरे पिता के बारे में सुनता हूँ, उनके नेक काम किए हुए, उनकी अच्छाई की, अच्छे काम किए हुए, बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूँ जिन्होंने 40 साल अपनी समाज सेवा को निरंतर वो लोगों के लिए चंडीगढ़ भागते थे, दिल्ली भागते थे काम के लिए और सेवाएं करते थे, निस्वार्थ सेवाएं करते थे। तो आप सबको मैं पुनः, क्योंकि मैं इस गांव का बेटा हूं, भाई हूं, तो मेरे लिए गर्व का क्षण है। हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे ही देश का भविष्य है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आज हमारी सरकार ने
बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम करके बच्चों के लिए पढ़ाई के महत्व को बताया है। आज लाइब्रेरी के शिलान्यास पर मैं सभी मेरे बुजुर्गों को, युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे गांव के सभी बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनसे आशीर्वाद की आशा रखता हूँ कि हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और मेरा दायित्व भी बनता है। हर व्यक्ति को अपने गांव से लगाव, विशेष लगाव भी होता है और मेरा तो दायित्व भी, और मेरी तो सोच ही है कि अपनी विधानसभा के हर गांव में लाइब्रेरी हो और इस नीति के साथ आगे बढ़ेंगे। हर गांव में लाइब्रेरी बनाएंगे, हमारा लक्ष्य है। आप लोगों के बीच में निरंतर कोशिश करता हूं कि सप्ताह में 6 दिन आपकी ग्रेविंग से शुरू बात करूं। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जायज काम है वो पूरा करने का मैं भरसक प्रयास भी करता हूं। हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं। आपका सेवक हूं और दायित्व निभा रहा हूं और आगे निभाता रहूंगा। आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज ये तो काम है हमारे गांव की लाइब्रेरी का शिलान्यास, उसके साथ साथ 5वां चबूतरे पे जो हॉल है उसके निर्माण का शिलान्यास है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सभी बुजुर्गों को बहुत आपका सबका आशीर्वाद बना रहे, इसी आशा के साथ मेरे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय उजाना और जय हमारा कसूर गांव।